आज हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड की एक ऐसी एक्ट्रेस की जिसके बारे में बॉलीवुड के गोल्डन एरा की हर कहानी में उसका जिक्र होता है, लेकिन उनकी रियल लाइफ में इतने ट्विस्ट और टर्न्स है कि एक थ्रिलर मूवी बन सकती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ममता कुलकर्णी की। 90s के डेकेड में वो उनकी बोल्ड रोल्स, ग्लैमरस लुक और हिट फिल्म ने उन्हें सुपरस्टार बना दिया था। लेकिन कंट्रोवर्सीज, अंडरवर्ल्ड लिंक्स, ड्रग स्कैंडल्स और अब स्पिरिचुअल जर्नी ने उनकी लाइफ को मिस्ट्री बना दिया है। ये बायोग्राफी सिर्फ उनकी फिल्मी करियर की नहीं, बल्कि पूरी रियलिटी को अनकवर करेगी। अर्ली लाइफ से लेकर 2025 तक के लेटेस्ट डेवलपमेंट, अननोन फैक्ट्स और वो सीक्रेट्स जो शायद आपने कभी नहीं सुने होंगे। ये कहानी है एम्बिशन, ग्लैमर, डाउनफॉल और रिडेम्पशन की। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। ये वीडियो एंड तक देखना और इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ममता कुलकर्णी का जन्म हुआ था 20 अप्रैल 1972 को मुंबई, महाराष्ट्र में हुआ था। ये वो शहर है जहाँ ड्रीम्स बनते हैं और टूट भी जाते हैं। उनका फुल नेम है ममता मुकुंद कुलकर्णी और वो एक स्ट्रिक्ट मिडिल क्लास मराठी ब्राह्मण फैमिली में पैदा हुई। उनके फादर मुकुंद कुलकर्णी मुंबई के ट्रांसपोर्ट कमिश्नर थे, एक रिस्पेक्टेबल गवर्नमेंट जॉब जो फैमिली को स्टेबल लाइफ देता था। मदर का नाम पब्लिकली नहीं आता, लेकिन फैमिली सोर्सेज के मुताबिक वो एक होम मेकर थी जो बच्चों को ट्रेडिशनल वैल्यू सिखाती थी। ममता के दो बहनें थीं, मिथिला और मौलिना, और तीनों बहनें की परवरिश वर्सोवा, अंधेरी वेस्ट के यारी रोड पर हुई। ये एरिया आज भी मिडिल क्लास फैमिलीज का हब है, जहां बच्चे स्कूल जाते हैं और शाम को गलियों में खेलते। ममता की एजुकेशन सेंट जोसेफ हाई स्कूल जूहू से हुई, एक प्रेस्टिजियस कॉन्वेंट स्कूल है। यहाँ से उनके एक्टिंग का पहली चिंगारी दिखी। स्कूल प्लेज और कल्चरल प्रोग्राम में वो एक्टिव रही थी। एक अननोन फैक्ट ये है कि ममता को बचपन से ही डांस और ड्रामा का शौक था। उनकी टीचर ने बताया था कि वो एक नाटक में जूलियट का रोल करके सबको इम्प्रेस कर दिया था, लेकिन फैमिली को एक्टिंग का आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं था। मराठी ब्राह्मण होने के कारण उनके घर में शादी के बाद सेटल होने का प्रेशर था, लेकिन ममता के दिल में था फिल्मों का जुनून। 18-19 साल की उम्र में वो मॉडलिंग की दुनिया में उतरी, जहां उनकी हाइट 5.5 इंच, फेयर स्किन और इम्प्रेसिव आइज ने लोगों को अट्रैक्ट किया। ये वो टाइम था जब बॉलीवुड में साउथ इंडिया फिल्म्स से हिंदी सिनेमा तक का ब्रिज बन रहा था और ममता को ये मौका मिला। रियल लाइफ में ममता की फैमिली सिंपल थी। फादर की जॉब के कारण घर में डिसिप्लिन था, नो लेट नाइट्स, नो पार्टीज। लेकिन ममता को सीक्रेटली मैगजीन पढ़ने का शौक था, जैसे फिल्म फेयर और स्टारडस्ट, जहां माधुरी दीक्षित और श्रीदेवी की स्टोरीज उन्हें इंस्पायर करती थी। एक लेसर नोन फैक्ट ये है कि उनकी बहन ने मिथिला ने एक इंटरव्यू में बताया कि ममता घर पर ही मिरर के सामने डायलॉग प्रैक्टिस करती थी, लेकिन कभी सोचा न था कि वो इतनी बड़ी एक्ट स्टार बन जाएगी। ये शुरुआत थी एक लड़की की जो अपने सपनों के पीछे भागती चली गई, बिना ये जाने कि रास्ते में कितने कांटे होंगे। 1991 में ममता ने अपने फिल्म डेब्यूट किया तमिल मूवी से नन्बरगई से, जहां उनका रोल था प्रिया का, एक इनोसेंट कॉलेज गर्ल। फिल्म हिट हुई और ये उनका साउथ इंडिया सिनेमा का गेटवे बन गया। अगले साल यानी 1992 में इसी फिल्म का हिंदी रीमेक मेरा दिल तेरे लिए आया, लेकिन ये फ्लॉप हो गई। क्रिटिक्स ने कहा कि ममता ओवर एक्टिंग कर रही थी, लेकिन ये उनका लर्निंग कर्व था। तभी आई तिरंगा 1992 में राजकुमार और नाना पाटेकर के साथ। यहाँ उनका रोल संध्या का था, एक पेट्रियोटिक फैमिली गर्ल। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सक्सेसफुल रही और ममता को नोटिस किया गया। तेलुगु फिल्म जैसे प्रेमसीकरण प्रीति का रोल था और डोंगा पुलिस में भी वो काम किया।
जो उन्हें मल्टीलिंगुअल एक्ट्रेस बना दिया। लेकिन असली ब्रेक थ्रू आया 1993 में आशिक आवारा से। ये फिल्म अनिल कपूर के साथ और ममता का रोल ज्योति का था। एक बोल्ड लविंग गर्लफ्रेंड फिल्म ने 100% प्रॉफिट किया और ममता को फिल्म फेयर अवार्ड मिला लक्स न्यू फेस ऑफ द ईयर के लिए। ये अवार्ड उनके करियर का टर्निंग पॉइंट था। उसी साल वक्त हमारा है ममता की विद्रोही रोल अशांत और कन्नड़ फिल्म विष्णु विजया। 1994 में उनका गोल्डन एरा शुरू हुआ। क्रांतिवीर में नाना पाटेकर के अपोजिट ममता का रोल था। एक फेरी एक्टिविस्ट फिल्म नेशनल अवार्ड जीती और ममता की परफॉर्मेंस को सराहा गया। दूसरी फिल्म अनोखा प्रेम युद्ध, बेताज बादशाह, दिलबर, वंदे वादे इरादे। 1995 उनका पीक था। करण अर्जुन में वो बिंदिया थी। सलमान खान और शाहरुख खान के साथ ये फिल्म ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर बनी और ममता का आइटम सॉन्ग भांगड़ा पाले आज भी फेमस है। उसी साल बाजी फिल्म आई, सबसे बड़ा खिलाड़ी, अक्षय कुमार के साथ। आंदोलन, बंगाली फिल्म भाग्य देबाटा में स्पेशल अपीयरेंस। ये साल में उनकी 7 से 8 फिल्में रिलीज हुई और वो टॉप हीरोइन में शामिल हो गई। 1996 में घातक का आइटम नंबर कोई जाए तो ले जाए, ये सॉन्ग उनका करियर हाईलाइट बन गया। लेकिन कैमियो था बेकाबू, रश्मि कपूर और राजा और रंगीली। 1997-98 में थोड़ा स्लो डाउन हुआ। जीवन युद्ध, क्रांतिकारी, जाने जिगर में डबल रोल था। किला, चाइना गेट में मलयालम चंद्रमामा का सॉन्ग, रोजाप्पा। 2001 तक बांग संदर, सेंसर, छुपा रुस्तम ये लास्ट फिल्म थी। में डिवाइन टेम्पल, खजुराहो और कभी तुम कभी हम। और 2003 में बंगाली शेष बोंगस सोदर। टोटल 50 प्लस फिल्में मल्टी लैंग्वेजेस में आई। अननोन फैक्ट्स ये है कि करण अर्जुन के सेट पर ममता और राखी जी के बीच एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बना। राखी ने उन्हें एक्टिंग के टिप्स दिए, लेकिन ममता को फैमिली प्रेशर की वजह से शूट के बीच इमोशनल ब्रेकडाउन होते थे। एक इंसिडेंट शूटिंग के दौरान वो अपने फादर को फ़ोन करती थी और पूछती थी, पापा ये सब सही है ना। फादर ने उन्हें हमेशा सपोर्ट किया, लेकिन सीक्रेटली वरिड भी थे। ममता की इमेज थी बोल्ड और ग्लैमरस की। वो 90s की सेक्स सिंबल थी। शॉर्ट ड्रेसेस, डांस नंबर जैसे चाइना गेट में चम्मा चम्मा, जो एक्चुअली उर्मिला मातोंडकर को दिया गया था। लेकिन ये बोल्डनेस उनके डाउनफॉल का कारण भी बनी। सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी 1993 की टॉपलेस फोटोशूट स्टारडस्ट मैगजीन के लिए। फोटोग्राफर गौतम ने उन्हें डेमी मोरे की वैनिटी फेयर कवर के से इंस्पायर करके शूट किया। ममता ने कहा, मुझे सेक्सुअल कंसाइनेस की कमी थी इसलिए किया। फोटो में वो प्रेग्नेंट पोज में थी, टॉपलेस। ये ओबेसिटी चार्जेस लाया, पब्लिक डिसेंसी वायलेट हुआ, उन पे बैकलैशेस हुए। इतना था कि वो घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया था। अननोन फैक्ट्स ये है कि ये शूट उनके बॉयफ्रेंड के प्रेशर में हुआ था, जो अंडरवर्ल्ड से लिंक था। डिटेल को छुपाया गया। दूसरी बड़ी कंट्रोवर्सी चाइना गेट की। राजकुमार संतोषी की फिल्म थी। असेंबल कास्ट, ओम पुरी, अमरीश पुरी और डैनी। ममता का रोल संध्या का था, लेकिन डायरेक्टर ने उनका स्क्रीन टाइम कम किया। चम्मा चम्मा उर्मिला मातोंडकर को दे दिया। रूमर ये है कि संतोष ने एडवांस किए कि ममता ने रिफ्यूज़ किया तो रोल कट हुआ। गैंगस्टर छोटा राजन ने इंटरवीन किया उन्हें वापस लाने के लिए। संतोष ने डिनाई किया, लेकिन ये इंसिडेंट ने ममता के करियर को ख़त्म कर दिया। ये न्यू ऑफर रोका गया। हकीकत में कि ममता को टाइपकास्ट हो गया था। सिर्फ ग्लैमर रोल्स
नो सब्सटेंस, पर्सनल कंट्रोवर्सीज, अंडरवर्ल्ड लिंक्स, रूमर कि वो छोटा राजन की गर्लफ्रेंड थी, लेकिन डिनाई किया गया। एक अननोन फैक्ट्स ये है कि 90s में मुंबई के फिल्म माफिया के साथ उनका इनडायरेक्ट कनेक्शन था, जैसे प्रोटेक्शन मनी के लिए। फिल्म जैसे क्रांतिवीर में उनका रोल आयरॉनिकल अंडरवर्ल्ड से लड़ने वाला था। ममता की पर्सनल लाइफ मिस्ट्री से भरी हुई है। उनका सबसे फेमस रूमर अफेयर था ड्रग लॉर्ड विक्की गोस्वामी के साथ। विक्की एक इंटरनेशनल ड्रग स्मगलर था। यूएस से एक्स्ट्राडिट 2000 में दोनों का रिलेशनशिप शुरू हुआ जब ममता करियर डाउन था। रूमर था कि वो इस्लाम में कन्वर्ट हो गई, दुबई में सीक्रेटली मैरिज किया, लेकिन ममता ने डिनाई किया। एक इंटरव्यू में कहा, मैं पूरे में प्योर हूँ, सेक्स, फिल्म्स या ड्रग की इच्छा नहीं। लेकिन हकीकत विक्की के साथ वो केन्या जाती थी मीटिंग्स के लिए। बचपन से ही ममता प्राइवेट थी, कोई पब्लिक बॉयफ्रेंड नहीं दिखा। अननोन फैक्ट्स ये है कि एक ओल्ड को स्टार ने बताया कि सेट पर वो सलमान खान के क्लोज थी करण अर्जुन के टाइम, लेकिन सिर्फ फ्रेंडशिप। और अक्षय कुमार के साथ सबसे बड़ा खिलाड़ी में केमिस्ट्री थी, लेकिन प्रोफेशनल। फैमिली ने हमेशा उन्हें प्रोटेक्ट किया। बहनें आज भी मुंबई में रहती है, लो प्रोफाइल है। 2025 तक मैरिज नहीं हुआ ऑफिशियली, लेकिन स्पिरिचुअल टर्न के बाद वो सन्यासी बन गई। तो ये सब पास लगता है। एक सीक्रेट में विक्की के साथ ब्रेकअप 2016 में हुआ था, ड्रग केस के बाद जब वो दुबई शिफ्ट हो गई। 2016 में आया सबसे बड़ा शॉक। ठाणे पुलिस ने ममता खान को नाम किया 2000 करोड़ के इंटरनेशनल ड्रग रैकेट में। एलिगेशन लगे कि मेटाफोलिन बनाने के लिए विकी गोस्वामी और दूसरों के साथ जनवरी 2016 में केन्या में मीटिंग अटेंड की थी। केस बना एनडीपीएस एक्ट के अंडर और मीडिया ने उन्हें ड्रग क्वीन बोला। ममता ने कहा, मैं इनोसेंट हूँ, बस मीटिंग में थी बिजनेस के लिए। अरेस्ट नहीं हुई, लेकिन इमेज खराब हो गई। हकीकत ये केस पॉलिटिकली मोटिवेटेड था, जिसे अंडरवर्ल्ड राइवल्स के टिप्स ने दिया। अगस्त 2024 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने केस क्वैश कर दिया। मेन फ्रेस्टी फेवरिज्म के लिए इनसफिशिएंट एविडेंस। कोर्ट ने कहा, मेरे प्रेजेंस से क्राइम नहीं होता। ये उनकी जीत थी, लेकिन डैमेज हो चुकी थी उनकी इमेज। अननोन फैक्ट्स ये है, केस के दौरान ममता ने सुसाइड अटेम्प्ट किया था डिप्रेशन में, लेकिन फैमिली ने छुपाया। अब 2025 में वो फ्री है, लेकिन स्टिग्मा रहेगा। 2002 में ममता गायब हो गई, फिल्म छोड़ दी, पब्लिक से दूर हो गई, दुबई शिफ्ट हुई, बिजनेस ट्राई किया क्लोथिंग लाइन में, बट फ्लॉप। 2016 ड्रग केस में उनका नाम आया। उसने कहा, आई एम प्योर, नो डिज़ायर फॉर एवरीथिंग। फैमिली के साथ टाइम बिताया, स्पिरिचुअल की तरफ मुड़ी। अननोन फैक्ट्स यहाँ ये आता है कि वो सीक्रेटली योगा और मेडिटेशन करती थी दुबई में। एक फ्रेंड ने बताया कि वो बुक्स पढ़ती थी ओशो की। उन्हें स्पिरिचुअल टर्न का सीड था। 2020 में कोविड के टाइम वो मुंबई वापस आई, लेकिन नो मीडिया। ये फेस था सेल्फ रिफ्लेक्शन का, ग्लैमर से दूर, इनर पीस की तलाश। 2025 आया, ड्रामेटिक ट्विस्ट आया। प्रयागराज महाकुंभ में ममता ने संन्यास ले लिया और किन्नर अखाड़ा की महामंडलेश्वर बन गई। नया नाम यमाई ममता नंदगिरी या श्री यमाई ममता नंदगिरी। सेरेमनी में त्रिवेणी संगम में डिप ली, पिंड दान किया और आचार्य मंडेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी
के पे उन्हें अपॉइंट किया। ममता ने कहा, ये महादेव और महाकाली का आदेश है। ये ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए एम्पावरमेंट स्टेप था, लेकिन कंट्रोवर्सीज लाया। जनवरी 31, 2025 को ऋषि राज अजय दास किन्नर अखाड़े फाउंडर ने उन्हें और लक्ष्मी नारायण को एक्सपेल कर दिया। रीज़न बताया, अंडरवर्ल्ड कनेक्शंस। डी कंपनी दाऊद इब्राहिम ड्रग ट्रैफिकिंग एक्विजिशन के साथ अनकंटिन्यूसली अपॉइंटमेंट, पब्लिक आउटरीच ड्यूरिंग मेला। दास ने कहा, ये पब्लिकली स्टंट था। ममता के पास टॉपलेस शूट, ड्रग केस सब उगर था। रिसेंट कंट्रोवर्सीज ये है कि जुलाई 2025 में एक प्रेस मीटिंग में किसी एक का नाम जरूर था, लेकिन आप देखोगे उसने कोई बॉम्ब ब्लास्ट या कुछ एंटी नेशनल चीज नहीं की थी देश के अंदर। मैं उसके साथ तो नहीं हूँ, लेकिन वो ही इज नॉट सम टेररिस्ट। सो यू शुड बी, आपको उसका डिफरेंस भी समझ में आना चाहिए। आप जब दाऊद का नाम लेते हो। ममता ने कहा, दाऊद इब्राहिम टेररिस्ट नहीं है। ये 1993 ब्लास्ट 257 डेथ के विक्टिम फैमिलीज को गुस्सा दिलाया। बैकलैश, अरेस्ट ममता ट्रेंड किया। ममता ने क्लैरिफाई किया, मेरा मतलब गलत समझाया गया। मैं पीस की बात कर रही थी, लेकिन डैमेज हो गया। अननोन फैक्ट्स ये है कि एक्सप्लोजन के बाद वो एक आश्रम में छुप गई, लेकिन सीक्रेटली सोशल मीडिया पर एक्टिव है एनोनिमस अकाउंट से। और एक सीक्रेट में महाकुंभ में उनका ब्लेसिंग्स रिचुअल वायरल हुआ, जहां वो गलत मंत्र बोल दी। लक्ष्मी नारायण ने कनेक्ट किया। ये वीडियो मिलियंस व्यू पाया और लोगों ने मजाक उड़ाया। अब आते हैं वो फैक्ट्स पर जो शायद सिर्फ इनसाइडर जानते हैं। पहला, ममता ने एक बार कन्फेस किया कि घातक के फिल्म आइटम सॉन्ग में के लिए नर्वस थी, क्योंकि डायरेक्टर राजकुमार संतोषी ने उन्हें प्रेशराइज कर डाला। दूसरा, उनकी फैमिली ने 1993 फोटोशूट के बाद उन्हें घर बंद कर दिया था 6 महीने के लिए। तीसरा, विक्की गोस्वामी के साथ रिलेशन में वो यूएस आती जाती थी ट्रायल के लिए, डिस्क्विस्ड एज सिस्टर। चौथा, अननोन फैक्ट्स, ये 2000 में ममता ने एक शॉर्ट फिल्म बनाई ट्रांसजेंडर राइट्स पर, लेकिन रिलीज नहीं हुई क्योंकि फंडिंग रुक गया। पांचवा, वो सीक्रेटली पेंटिंग करती है, एब्स्ट्रैक्ट आर्ट, जो चैरिटी के लिए बेचती है। चौथा, क्रांतिवीर शूट के दौरान नाना पाटेकर ने उन्हें रियल लाइफ एक्टिविस्ट सिखाया, जो बाद में उनके स्पिरिचुअल व्यू शेप दिया। सातवां, एक रूमर था दाऊद से मिली थी 90s में फिल्म फंडिंग के लिए, लेकिन डिनाई किया। आठवां, 2025 में महाकुंभ से पहले वो 3 महीने हिमालय में मेडिटेशन कैंप में रही। नौवां, उनकी नेट वर्थ अब 50 करोड़ है, मोस्टली प्रॉपर्टीज से। 10वां, बचपन में वो मराठी नाटक में लीड रोल करती थी, लेकिन फैमिली ने रोका क्योंकि लोग क्या कहेंगे। एक अननोन फैक्ट ये है कि आशिक आवारा के अवार्ड के टाइम वो स्टेज पर रो पड़ी, क्योंकि फादर पहली बार सेट पर आए थे। बाजी में अक्षय के साथ फाइट सीन में रियल इंजरी हुई, लेकिन कंटिन्यू किया। ड्रग केस के बाद वो एक थेरेपिस्ट से मिली थी, जो उन्हें गिल्ट फ्री बनाया। ये फैक्ट उनकी कॉम्प्लेक्सिटी दिखाता है। स्टार शाइनर सीकर, आज नवंबर 2025 में ममता 53 साल की है और लो प्रोफाइल लाइफ जी रही है। मुंबई या दुबई में शिफ्ट होना चाहती है फैमिली के साथ। नो न्यू फिल्म्स, लेकिन स्पिरिचुअल टॉक्स देती है। लेगेसी 90s की आइकॉन, बोल्ड वुमेन का सिंबल, लेकिन कंट्रोवर्सीज ने उन्हें विलन बना दिया। फिल्म जैसे करण अर्जुन, क्रांतिवीर आज भी देखी जाती है। हकीकत यह है
कि ममता की लाइफ एक लेसन है, फेम टेम्पररी, इनर पीस परमानेंट। उनकी जर्नी से सीखा जा सकता है कि हिम्मत से सपने पूरे करो, लेकिन चॉइस सोच समझ के लो। अननोन फैक्ट्स में फ्यूचर में शायद वो एक बुक लिखेंगी अपनी स्टोरी पर। दोस्तों, ये थी ममता कुलकर्णी की पूरी बायोग्राफी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।